Hello and welcome, guys. Let's start our discussion for Assistant Section Officer in Ministry of External Affairs. एक छोटा सा introduction मेरा. My name is Aman Srivastava. I have done BTech in Electronics and Communication from IET Lucknow. I have cleared SSC CGL 2016 pre and mains. आप मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपको मेरे लेक्चर के जितने भी अपडेट्स होंगे वो सब आपको मिलते रहेंगे. प्लीज़ रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए, शेयर करिए एज मच एज इट्स पॉसिबल. राइट, शुरू करते हैं. देखिए, दिस इज़ योर लोगो. ये आपके ऑफिस का लोगो होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का. ब्यूटीफुल, इजंट इट? नाउ जॉब प्रोफाइल देखिए आपका क्या रहेगा, आपका कैसे क्या रहेगा. तो पहली चीज़ तो जॉब प्रोफाइल से भी पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि आप ज्वाइनिंग जो करोगे कहाँ करोगे, तो वो आप दिल्ली में करोगे. आपका जो ऑफिस होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से काफ़ी अच्छा आपका ऑफिस होगा. वो आपको किसी टॉप क्लास प्राइवेट कंपनी, टॉप क्लास प्राइवेट ऑफिस से आपका कम नहीं होगा ऑफिस. इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट इन क्लास होगा, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट इन क्लास होता है. ठीक है. आपका जो काम करने का क्यूबिकल होगा वो आपको किसी भी आईटी कंपनी का जो आपका काम करने का क्यूबिकल होता है, जो एकदम पॉश क्यूबिकल होता है, वो होगा. फुल्ली एयर कंडीशनड ऑफिस होते हैं आपके यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में. और आपको एक पासपोर्ट मिलेगा, व्हाइट कलर का आपका पासपोर्ट होगा. ये आपका ऑफिशियल पासपोर्ट होगा. देखिए क्या होता है, 3 तरह के पासपोर्ट होते हैं: ब्लू, रेडिश ब्राउन और वाइट. ब्लू पासपोर्ट नॉर्मल पब्लिक के लिए होता है, ठीक है, जो नॉर्मल सिविलियंस के लिए होता है. रेड पासपोर्ट जो होता है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है. उसमें जितने आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं उनके पास रेड पासपोर्ट होता है. उसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट. और जो आप हो, आप अगर जो आप एएसए ज्वाइन करते हो एमईए में, तो आपको व्हाइट कलर का पासपोर्ट मिलता है. दैट इज ऑफिशियल पासपोर्ट होता है वो आपका. राइट, ये ज्वाइनिंग करते ही मिलता है. अब ज्वाइनिंग पे आपका देखिए कुछ और चीज़ें हैं कि जैसे ही आपका, क्योंकि अब देखिए थोड़ा सा एक्साइटिंग पोस्ट भी है, क्योंकि आप यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हो. कंट्री के काफ़ी बड़े बड़े डिसीजंस आपके हाथों के नीचे से होके निकलेंगे. आपको पता होंगी कि क्या बातें चल रही हैं इस समय कंट्री में. तो इसलिए आपको जो ज्वाइनिंग के टाइम पे जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है और आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी वेरिफिकेशन करते हैं आपका. देन इसके बाद क्या होता है, आपका जो वर्क प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल पे आते हैं. तो अगर आप एज अ जनरल असिस्टेंट अगर आप हो, तो क्लरिकल वर्क होता है. आप जितने भी एमओयूज होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, आप उनको आपको उनको प्रोसेस करना रहता है. उनको आपको आपको ड्राफ्टिंग करनी रहती है उनकी. राइट, इस टाइप की चीज़ रहती है. और आपको आईएफएस ऑफिसर्स का जो आपके ऊपर होते हैं, आईएफएस ऑफिसर्स, उनके उन्हें कोऑर्डिनेट करना होता है. उनके साथ आपको उन्हें हेल्प करनी पड़ती है जितने भी उनके काम होते हैं. एज अ साइफर अगर आप काम करते हो ना, ये अब आप देखिए दो चीज़ें होती हैं. एमईए जब आप ज्वाइन करते हो तो दो पोस्ट पे ज्वाइन करते हो, या तो जनरल असिस्टेंट या फिर एज अ साइफर. अब क्या होता है, जब आप एज अ साइफर ज्वाइन करते हो तो कोडिंग एंड डिकोडिंग वर्क होता है. हाई लैंग्वेज आप हाई लेवल लैंग्वेज आप लर्न करते हो, यानी कि जो कि कोडेड लैंग्वेजेस होती हैं. जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के मैसेजेस इंटरसेप्ट कर लिए, अब वो डिकोड करे जा रहे हैं क्या है. तो दैट इज अ वर्क अ साइफर. स्टार्टिंग में आप अभी एकदम से आपको ज्वाइन करते ही वो काम नहीं दिया जाएगा, दैट इज बाय एक्सपीरियंस. लेकिन आपको स्टार्टिंग में अगर आप एज अ साइफर ज्वाइन करते हो एमईए में, तो आपको थोड़ा सा आपका हेल्पिंग हैंड रहेगा कोडिंग डिकोडिंग में. सैलरी, प्रेजेंट सैलरी 42,000. 7 पे कमीशन लगने के बाद वही चीज हो जाएगी 52,000 के आसपास सैलरी. राइट ना, अब हम बात करते हैं काम के ऊपर हमने बात कर ली कि आप क्या काम करोगे. ठीक है. अब उसके बाद बात करें एक बार फॉरेन पोस्टिंग भी, करियर ग्रोथ के ऊपर अभी हम आते हैं. फॉरेन पोस्टिंग की अगर हम बात कर लें इसमें, तो देखिए फॉरेन पोस्टिंग में क्या होता है, आप ये नहीं सोचिए कि आपको जाते ही न्यूयॉर्क और आपको सीधे सीधे वॉशिंगटन आपको सीधे सीधे मिल जाएगा. स्टार्टिंग में आपको हार्ड सी कंट्रीज में रखा जाता है, यानी कि जहाँ पे थोड़ी आतंकी घटनाएं होती हैं या फिर जो इस टाइप की कंट्रीज होती हैं, स्टार्टिंग में वो मिलती हैं. जैसे आपका ताशकंद हो गया, काबुल हो गया, कांधार हो गया अफगानिस्तान साइड में. तो आपको इस टाइप की जगह आपको मिलती हैं. ठीक है, ये आपको स्टार्टिंग की पोस्टिंग में मिलती हैं. फिर धीमे धीमे चीज़ें इंप्रूव होती रहती हैं. फिर आप ग्रेड सी में आते हो, ग्रेड बी में आते हो, ग्रेड बी फॉरेन पोस्टिंग मिलती है. और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रिटायरमेंट तक आते आते आपको न्यूयॉर्क वगैरह, आपको यूएसए की पोस्टिंग आपको मिल सकती है. ठीक है. नाउ दूसरी बात ये भी है कि आपको अच्छी पोस्टिंग मिलना शुरू हो जाती है जैसे ही आपको जॉब में अपने 7-8 साल हो जाते हैं. आपको थोड़ा बेटर पोस्टिंग बैंकॉक वैंकॉक और आपको इस टाइप की चीज़ें. देन 10-12 साल बाद आपको शिकागो हो गया, सिडनी हो गया, इस टाइप की आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं 12-14 साल बाद. ठीक ना, ये तो बात हो गई फॉरेन पोस्टिंग की, जो लोगों को एक काफ़ी डाउट रहता है कि स्टार्टिंग में ही क्या हमको मिल जाएगी. और ये 3 साल बाद आपको, ज्वाइनिंग के 3 साल बाद आपको फॉरेन पोस्टिंग मिलती है.
और ये ऐसा भी हो सकता है कि आप बिना, आप जैसे फॉरेन पोस्टिंग में हो, लेट्स से कि आप कांधार में हो, ऐसा भी हो सकता है कांधार में आप 1-1.5 साल रुको और आपको अगली जगह भेज दिया जाए बिना वापस बुलाए हुए, ठीक है, तो ये भी होता है। अब आते हैं हम अपने करियर ग्रोथ के ऊपर। आप ज्वाइन करते हो एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आपको 4 से 6 साल लगते हैं सेक्शन ऑफिसर बनने में, अगर आपने एग्जाम क्लियर किया है। नहीं एग्जाम क्लियर कर पा रहे हो आप डिपार्टमेंटल, तो आपको 10 से 12 साल लगते हैं। फिर यहाँ पे एक बड़ा वेट शुरू होता है 8 से 10 साल का अंडर सेक्रेटरी बनने के लिए, क्योंकि ये आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप जैसे ही प्रमोट होते हो तो यहाँ पे आपको, आप आईएफएस ऑफिसर के कैडर में आ जाते हो आप। और क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे भी यूपीएससी से आईएफएस ऑफिसर्स आते हैं, इसलिए ये थोड़ा टाइम टेकिंग चीज है। फिर देन अगर आप जल्दी यंग एज पे ज्वाइन कर लेते हो, 22-23 की एज तक अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, तो आप ये मान सकते हो कि आप डेप्यूटी डायरेक्टर लेवल तक आप आ सकते हो अपने करियर ग्रोथ में, ठीक है, रिटायरमेंट टाइम तक। नाउ ट्रेनिंग क्या होती है? देखिए, ट्रेनिंग तो इसकी ऐसी कोई ज्वाइनिंग के टाइम पे आज सच कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, राइट। और लेकिन फॉरेन पोस्टिंग जाने से पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है कुछ दिनों की। उसमें आपको एक लैंग्वेज में आपको बिल्कुल परफेक्ट किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए आप फ्रांस में और आपको फ्रेंच ही नहीं आती है तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए वहां पे आपको एक लैंग्वेज भी दी जाती है प्रॉपर, ठीक है। ट्रेनिंग कहाँ होती है? फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में होती है, एफएसआई जेएनयू न्यू दिल्ली में इसकी ट्रेनिंग रहती है। डेली वर्क रूटीन कैसा रहता है? गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिल जाता है एमईए वालों को, बहुत अच्छी जगह है, चाणक्यपुरी और द्वारका, पॉश एरिया में आपको अकोमोडेशन मिलता है। सैलरी 7 पे कमीशन के बाद 50-52। सब्सिडाइज फूड यानी 1/3 रेट पे आपको खाना मिलता है आपको अपने ऑफिस में, जो कैंटीन है, आपको एमईए के जो जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको 1/3 रेट पे खाना मिलता है, राइट। तो दैट्स एन एडेड पर्क, राइट, एक एडेड पर्क है ये। नाउ फॉरेन पोस्टिंग 3 साल बाद मिलती है। फॉरेन पोस्टिंग में आपको बहुत अच्छी चीजें होती हैं, क्यों? आपके जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, आपकी फैमिली के जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, वो बेस्ट इन क्लास हॉस्पिटल्स में सरकार, भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है आपको ट्रीटमेंट देना। आपके बच्चों की एजुकेशन जो होगी फॉरेन में, वो बेस्ट इन क्लास स्कूल्स में होगी, इंटरनेशनल स्कूल्स में होगी, बहुत अच्छे स्कूल्स में होगी, वो भी पूरे पूरे गवर्नमेंट के खर्चे पे, वो सरकार की ड्यूटी होती है, ठीक है। देन आपका जो सैलरी होगी वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है फॉरेन का अलाउंस कितना है। 40-50 हज़ार रुपए तक ये अलाउंस रहता है महीने का। 50 हज़ार तो वैसे ही है, अपार्ट फ्रॉम दिस एडिशनल और रहता है। 40-50 हज़ार रुपए फॉरेन अलाउंस रहता है। घर अलग से मिलता ही मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, एजुकेशनल फैसिलिटीज मिलती है, रहने के लिए आपको बहुत अच्छा आपको बंगलोज मिलते हैं, राइट। तो इस टाइप की चीज़ें रहती हैं, ठीक है। अगर आपकी शादी हो चुकी है, और या फिर आप अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही लोग अगर इसमें हैं, एमईए में हैं, तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही एंटाइटल होते हैं सेम फॉरेन पोस्टिंग के लिए, प्रोवाइडेड वैकेंसी अवेलेबल हो, जो कि होती है कोई बड़ी चीज़, इसमें बहुत डिफिकल्टी नहीं आती है इसमें, ठीक है। नाउ फ्री ट्रैवल आपको रहता है इकोनॉमी क्लास में फॉरेन लोकेशंस के लिए। अब ये अनलिमिटेड नहीं होता है, लेकिन हाँ फ्री रहता है, लिमिटेड ट्रैवल होता है और फ्री रहता है। 1500 kg ऑफ लगेज के लिए आप एंटाइटल रहते हैं, जो कि नॉर्मल सिविलियन नहीं रहता है, राइट। नाउ पहला प्रमोशन हम पूरी बात कर चुके हैं इसके ऊपर। सैलरी आफ्टर फॉरेन पोस्टिंग, इसके ऊपर भी हमने बात कर ली है, कैसा कैसा क्या रहता है इसमें, राइट। तो गाइस ओवरऑल बात ये है, अब मेन बात आते हैं कि यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन के लिए ये कैसी एक हमारी जॉब रहेगी, क्या हम यूपीएससी की तैयारी कर पाएंगे, और क्या प्रॉज हैं और क्या कॉन्स हैं इस नौकरी के। तो देखिए क्या है कि यूपीएससी की तैयारी आप इसमें आराम से कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप इंडिया में हो तो आप आराम से कर सकते हो। इसमें 9 to 5 की जॉब है, बहुत रिलैक्स जॉब है ये। सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है इसमें, राइट। सोशल स्टेटस अच्छा है। सोशल लाइफ, अगर आप बाहर चले जाते हो तो फिर आप कह सकते हो कि आपको इंडियन अपने रिलेटिव्स के साथ, तो एक ऑब्वियस सी बात है कि कम मिल पाओगे आप, राइट। लेकिन सोशल प्रेस्टीज बहुत अच्छी है, पूरी वाइट मनी है इसमें, बहुत आराम की नौकरी है। और सबसे बड़ी बात है, पीस बहुत है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं है, कोई करप्शन नहीं है इस डिपार्टमेंट में, इसलिए दिमागी सुकून बहुत ज़्यादा है। फीमेल्स के लिए तो ये जॉब बहुत अच्छी जॉब है ये, राइट। मेल्स के लिए भी बहुत अच्छी जॉब है, अगर वो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, और उनको किसी के लिए भी, अगर किसी को बाहर अगर आपका इंटरेस्टेड है जाने में, तो ये बहुत अच्छी जॉब है। लेकिन ये बहुत ही अच्छे मार्क्स पे मिलती है, आपको याद रखना होगा। इसके जो वैकेंसीज आती हैं ये 40-50 से ज़्यादा नहीं होती हैं कभी भी, ठीक है। 40-50 बहुत हुई तो 60, राइट। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना होगा, और इसके लिए आपको टॉप 200, टॉप 100, टॉप 100, टॉप 200 में नहीं, टॉप 150 तक आपको रैंक लेके आनी होती है, ठीक है। ताकि आपको, आप श्योर हो पाओ कि मिल जाएगी। चांसेस होते हैं कि शायद आपको मिल जाए आगे भी, लेकिन जस्ट थिंग इज कि आप श्योर होना चाहते हो तो आपको टॉप 150 में रैंक लानी होती है इसके लिए, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम आएगी, आपको
पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने में बहुत काम आएगी, जितना डिटेल हो सकता था पूरी डिटेल आपको सारी दी गई है इसके लिए, राइट। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो, अगर आपको लेसन पसंद आया हो, तो प्लीज डू रेट इट एंड रिव्यू इट। थैंक यू सो मच।